राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे लोगों को मैंने हमेशा कहते हुए सुना है कि दीदी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कुछ शास्त्रीय आप हमें उपाय बता दो जिसमें हमारा एक भी पैसा ना खर्च हो और माँ लक्ष्मी की कृपा भी हम पर बनी रहे। तो मैं आज आपको कुछ शास्त्रीय उपाय बताने जा रही हूँ जिससे मैं आपसे ये नहीं कह रही कि अपार छप्पड़ फाड़ के धन आपके पास आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये केवल हमारा मन का वहम होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके जो आगे के प्रोग्रेस के रास्ते हैं वो खुलेंगे, माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। लेकिन आपको कुछ ये शास्त्रीय उपाय अवश्य करने हैं। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए जल्दी से जल्दी प्रारंभ करते हैं। और नंबर 1 पहला जो उपाय है वो है आपको शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाना है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मैडम अक्षत, तो एक समझने वाली बात है कि अक्षत और चावल दोनों अलग अलग होते हैं। चावल, खंडित चावल को भी चावल की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन अक्षत जिसका एक भी चावल खंडित ना हो, साबुत चावल को अक्षत की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप प्रदोष वाले दिन या फिर सोमवार वाले दिन शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। नंबर 2, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की आप लोगों को पूजा अर्चना वंदना करनी है। शुक्रवार वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन इनकी विशेष पूजा करनी है। आपको विशेष पूजा के लिए आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार वाले दिन एक दिया, अखंड दिया जलाना है। अखंड दिया लाल जोत से बनता है, अर्थात आपको कलावे की जोत बनानी है, लाल रंग की जोत, और वो दिया शुक्रवार की रात 12 बजे तक जलता रहना चाहिए। ऐसा आपको दिए का प्रबंध करना है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। लाल रंग की जोत होनी चाहिए, चाहे आप घी का उपयोग कर सकते हैं, चाहे आप तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको तीसरा उपाय बताती हूँ। और तीसरा उपाय है कि शाम को आपके घर के आसपास जो भी मंदिर है, चाहे वो के घर के आसपास, चाहे वो किसी भी भगवान का मंदिर हो, किसी भी भगवान के मंदिर पे आपको शाम को दीप दान करके आना है, अर्थात दिया जला के आना है। अगर आपके घर के पास कोई मंदिर नहीं है तो आप तुलसी माता पे भी दिया जला सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे चौथा उपाय जो कि बहुत कारगर उपाय है, पूर्णमासी वाले दिन आपको चंद्र देवता को जल अर्पित करना है अक्षत डालकर। विशेष ध्यान दीजिए, अक्षत और चीनी डाल के पूर्णमासी वाले दिन आपको चंद्र देवता को जल अर्पित करना है। हो सके तो कनक धारा स्रोत का पाठ करना है। कनक धारा जो स्रोत का पाठ होता है वो फाइनेंशियली लोगों के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती, उनके लिए रामबाण का काम करना है। श्री लक्ष्मी सूत का पाठ आप कर सकते हैं, आप लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके घर पे धन तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। ऐसे मैंने बड़े सारे घर देखे हैं कि धन का आवागमन तो बहुत है लेकिन होल्ड नहीं है धन। एक बात आपको बताऊं, धन का जो रोकने का काम करती है वो ग्रह लक्ष्मी करती है, अर्थात आपकी वाइफ धन को रोकने का काम करती है। एक बात और, अगर आपकी वाइफ से आपकी नहीं बन रही है या फिर आप अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करते हैं तो किसी भी कीमत पे आपके घर पे धन बेशक आए लेकिन होल्ड नहीं हो सकता। इसलिए घर की जो ग्रह लक्ष्मी है उसका आदर सत्कार मान सम्मान जरूर करें, जिससे आपका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होएगा। और शुक्र ग्रह स्ट्रांग होएगा तो वो शुक्र ग्रह आपके धन में अपार धन संपदा लेके आएगा। सप्ताह में एक दिन आपको व्रत अवश्य करना है। अगर आप सप्ताह में नहीं कर सकते तो 15 दिन में एक व्रत आता है जिसका नाम है एकादशी। एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा अर्चना वंदना नहीं करते हैं तो आप प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं, वो भी 15 दिन में एक बार आता है। प्रदोष का जो व्रत होता है वो भी कर सकते हैं। मेक श्योर अगर आप इन दोनों में से कोई भी व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आप धन का जो कारक होता है चंद्रमा का व्रत, सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं, सूर्य भगवान का व्रत भी कर सकते हैं, रविवार का व्रत भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप 15 दिन में या फिर हफ्ते में एक बार व्रत अवश्य करेंगे। घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है। अगर घर में बिल्कुल भी नेगेटिविटी है, घर में थोड़ी भी नकारात्मक ऊर्जा है तो धन आएगा तो सही लेकिन होल्ड नहीं होगा। इसलिए आपको धन की एक इस बात का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। आपके घर का जो भी मंदिर है उसमें एक गड्डी अवश्य रखिए।
मैं ये नहीं कह रही कि गड्डी 50 की हो, मैं ये नहीं कह रही गड्डी 100 की हो। आप 1 की गड्डी भी रख सकते हैं, 2 की गड्डी भी रख सकते हैं, 3 की गड्डी भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे मंदिर की बात करें तो मैंने एक 10 की गड्डी रख रखी है। मैं हर साल दिवाली पे उसकी पूजा अर्चना वंदना करती हूँ और उसके बाद उसको वहीं पे रख देती हूँ। अगर आप मेरे लॉकर की बात करें जिसमें हम अपनी ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने एक गड्डी रखी हुई है जिसकी मैं पूजा अर्चना वंदनी पूर्णमासी वाले दिन कर लेती हूँ, और वहाँ पे भी वो गड्डी मैंने रख रखी है। देखिए, कहते हैं ना, धन ही धन को खींचता है। आपने सुना होगा, धन ही धन को खींचता है। ये वाली बात आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। हो सके तो अपनी अनामिका उंगली में एक चांदी की रिंग आप धारण कर सकते हैं, तांबे की रिंग धारण कर सकते हैं, या फिर गोल्ड की रिंग जरूर और जरूर धारण करें। और मेक श्योर कि बड़ों का आशीर्वाद आप पर बना रहे। जो भी कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या फिर जो भी आप वो अपने परचेज कर रहे हैं, कोई कोई लोगों की आदत होती है, मेरे परिवार में भी ऐसे बड़े सारे लोग हैं, उनकी आदत है कि हमेशा रोते ही रहते हैं पैसों को लेके। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ये चल रही है। उनको कभी भी फोन कर लो, वो हमेशा यही दिखाएंगे कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी सेविंग से भी पैसे जा रहे हैं, हम क्या करें भैया। जब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आपने सेविंग कर कैसे ली? जब आपके घर का खर्चा नहीं चल रहा तो आपने सेव कैसे कर लिया? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बड़ों से पैसा छुपाना नहीं है, ठीक है। जो भी आपके इन-लॉज हैं, सास ससुर हैं, उनसे कदाचित भी आपको किसी भी प्रकार के पैसा नहीं छुपाना है। कुछ पैसा गृह लक्ष्मी के हाथ में अर्थात अपनी वाइफ को जरूर और जरूर देना है। उनके पास कुछ पैसा जरूर होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही अमाउंट दो, लेकिन हर मंथ आप अपनी गृह लक्ष्मी के हाथ में कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर दीजिए। मेरे को इस बात पे, एक टॉपिक पे एक बात याद आ गई। मैंने धनतेरस वाले दिन ये एक टोटका समझ लीजिए या फिर एक उपाय समझ लीजिए। धनतेरस वाले दिन कहते हैं कि जो भी घर की आपकी गृह लक्ष्मी होती है उनको कुछ अमाउंट आपको देना चाहिए। दैट इज वेरी गुड साइन, ठीक है। ये बहुत अच्छा शुभ होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैं कहा सुनो, आज धनतेरस है, आप मुझे कुछ अमाउंट दे दीजिए, ये बहुत शुभ होएगा। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से मेरे को 1000 रुपये ला के दे दिए। मैंने कहा ये क्या है कि आपने मांगे थे ना, तो वो मैंने अमाउंट रखा हुआ है। मैं जस्ट वाले दिन, एकादशी वाले दिन, प्रदोष वाले दिन अपनी गृह लक्ष्मी को कुछ अमाउंट जरूर रखें। आजकल क्रेडिट कार्ड की दुनिया हो गई है, तो घर में कैश अवेलेबल नहीं होता है, तो कोशिश कीजिए कि घर में थोड़ा बहुत कैश अवश्य रखें। ये बहुत शुभ साइन होता है, शुभ संकेत होता है। घर में जो आपके पिगी बैग है, पिगी बैग जानते हो आप, गुल्लक जरूर रखो। अगर आप देखोगे तो मेरा जो लड्डू गोपाल है सुतान, तो उसकी गुल्लक भी हमने बना रखी है। मेरी किचन में भी 3-4 गुल्लक रखी हुई हैं, मेरे ड्राइंग रूम में भी गुल्लक है। तो उस गुल्लक में अमाउंट जरूर डालो, जिसे आप मिनी बैंक बोलते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा धीरे धीरे करके उसमें पड़ा रहेगा। और मैंने आपसे बोला ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है, धन ही धन को खींचता है। आपके घर में कुछ अमाउंट जरूर रहेगा, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य बनी रहेगी। आशा करती हूँ छोटे छोटे उपाय आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।